हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द स्टडी इजी में। बच्चों, आज हम लोग एपी के सम ऑफ द एन टर्म्स की प्रूफ को देखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में और बहुत ही कम टाइम में। तो बच्चों आइए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको स्टडी करते हैं। थैंक यू। कम हियर। बच्चों को प्रूफ करना है क्या? प्रूफ ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी के पहले एन टर्म्स का सर आपको प्रूफ दिखाना है। बिल्कुल आसान है, आइए देखते हैं। पहले आप ले लो बच्चा, लेट किसी एपी का ए डी, ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है और एन उस एपी का नंबर ऑफ टर्म है। तो एस एन बी दा, और उस एस एन क्या है बच्चा? उस एपी के फर्स्ट एन टर्म का आपको सम है। पहले एन टर्म का मतलब 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एन टर्म का सर वो सम है। तो आइए सर, तो इसको हम प्रूफ देखते हैं। सर क्या आपको प्रूफ करना है? आपको प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये इसके बराबर भी होता है बच्चों। ये जो होता है आपको इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये बच्चों दोनों फॉर्मूला आपको होता है फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी। तो आइए बच्चों, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो बच्चों आप जानते हैं कि आपका कोई एपी है, लेट आपका जो एपी है उस एपी का आपका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो सर फर्स्ट टर्म ए है, तो अगला टर्म आपको होने वाला है ए प्लस डी, है ना। अगला उसके बाद टर्म होने वाला है ए प्लस 2d, फिर डॉट डॉट डॉट। उसके बाद बच्चों एपी का जो सबसे लास्ट टर्म आता है वो होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना। और अब जरा फील करो बच्चों, ये आगे वाला डी एक ज़्यादा होता है भाई, तो पीछे वाला एक कम हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ n-d है तो क्या पीछे वाला जो टर्म है वो आपको a प्लस n-2 इंटू डी हो जाएगा, है ना। सेम उसके अगर आप पीछे वाला अगर टर्म लिखते हो तो वो आपको a प्लस n-3 इंटू डी हो जाएगा, है ना बच्चों। जैसे कि ये आपका पहला टर्म है, ये a प्लस 0d है, ये a प्लस 1d है, ये a प्लस 2d है। मतलब आगे वाला एक ज़्यादा हो तो पीछे वाला एक कम। सेम अगर ये n-1 है तो पीछे वाला एक कम हो गया भाई, n-2 हो गया। तो सर ये आपका एपी हो गया, है ना। अब आप इसका सम निकालना चाह रहे हो बच्चा, तो इसीलिए सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी का मतलब क्या? क्या आप सभी को जोड़ दोगे क्या? तो बोलेंगे हाँ सर जोड़ देंगे। मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस n-3d प्लस ए प्लस n-2 इंटू डी प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके जी, चलिए आप इसको सपोज कर लो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अच्छा अब बच्चों एक बात बताइए, क्या आप 4 + 2 लिखो या 2 + 4 लिखो, सर दोनों केसेस में आंसर क्या मिलने वाला है आपको? सर 6 मिलने वाला है। तो आप एस एन बराबर ये लिखो या आप एस एन बराबर ऐसे भी लिख सकते हो क्या, और एस एन इज इक्वल टू, हम इसको बच्चों बस रिवर्स कर दे रहे हैं। ऐसे मैंने पहले इक्वेशन में लिखा है 4 + 2, अगले में लिख दूंगा बस 4 + 2। मतलब ये लास्ट टर्म बताओ बच्चा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बोलो यहाँ पे क्या आने वाला है? लास्ट टर्म क्या आपका? पहला आपका है a प्लस n-1 इंटू डी। फिर क्या आएगा बच्चों? ए प्लस n-2 इंटू डी, ओ सॉरी इंटू डी। फिर प्लस a प्लस n-3 इंटू डी डॉट डॉट डॉट, है ना। पहले ये आया, फिर ये, फिर ये। अब क्या लिखा है बताओ बच्चों? a प्लस 2d। तो फिर क्या आपको आएगा बच्चों? a प्लस 2d आएगा। फिर a प्लस d, तो प्लस a प्लस d, एंड लास्ट टर्म क्या है बताओ बच्चों आपका? प्लस a। देखिए बस सिर्फ मैंने क्या किया है,
ये एपी में आपने लिखा था 1 प्लस, मान लो आपने पहला आप लिखा था भाई सम जो लिखा है आपने लिखा है 1 + 2 + 3 + 4, है ना, 1 + 2 + 3 + 4। अब मैंने सेकंड में लिख दिया पर 4 + 3 + 2 + 1। सर फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ सर, बस मैंने उसको पलट दिया और कुछ नहीं किया। अब सर ये आपके लिए बन गया है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे बताओ बच्चा, ऐड करेंगे अभी। दैट इज यहां पर मैं एक लाइन क्या डालूंगा, ओ यहां तो जगह बचा नहीं, अच्छा तो हम लोग यहां पर एक लाइन क्या डालेंगे, इसको मैं पलटता हूं बच्चों पहले, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर एक जगह लूंगा मैं। आपने जैसे कि पहले क्या लिखा था यहां पर Sn = a plus d plus a plus 2d plus a plus n minus 3d plus a plus n minus 2d plus a plus n minus 1d। ये था बच्चों आपको फर्स्ट इक्वेशन। और सेम इसी बात को आपने भाई ऐसे लिख दिया था, Sn = बस लास्ट वाला हम पहले लिख देंगे, तो a plus n minus 1 into d plus a plus n minus 2 into d plus a plus n minus 3 into d प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये आएगा ना, हम लोग पहले ये लिखे फिर ये बाद किसका है बच्चा, a + 2d का, तो a + 2d फिर प्लस a + 1d यानी कि d और लास्ट आपको बच्चा आया है a। ये है आपके लिए बना इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां ऐड कर दो बच्चों, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो यू मे राइट, यू कैन सी बच्चों यहां क्या आया, Sn + Sn। सर यहां देखो Sn + Sn यहां आया 2Sn। और अब यहां ऐड करो बच्चों, देखो यहां आपको क्या देखना है कि ये देखो ये जाके इससे ऐड होगा, ये सेकेंड टर्म जाके इससे ऐड होगा, ये भाई साहब इससे ऐड होंगे, ये वाला टर्म आपको इससे ऐड होगा, ये टर्म आपको यहाँ ऐड होगा और ये वाला टर्म जाके आपको बच्चों यहाँ ऐड होगा, है ना। फिल दिलवाते हैं बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पर अब बच्चों आप देखो, आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो बताइए यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये है a ये भी है a, तो a और a क्या आपको आएगा बच्चों 2a आएगा, और प्लस आपको यहाँ क्या आया है n - 1 × d। सर इसको आपने ऐड कर दिया, ओके जी। आइए बच्चों यहाँ आइए, फिर आप इन दोनों को ऐड कीजिए a + d, और ये तो बताओ बच्चा यहाँ a और a कितना आपको आएगा, सर यहाँ a और a आपको यहाँ आएगा 2a। अब फिर यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ मैं देखो आपको करके दिखाता हूँ, देखो पहले यहाँ देखना था, मैं दिखाता हूँ आपको a + d को और किसको ऐड करना है बच्चा, a + n - तो बताओ बच्चा n × d कितना आपको चलाएगा, nd चलाएगा, और -2 × d कितना आपको चलाएगा, -2d चलाएगा बच्चों। तो बोलिए क्या है यहाँ पर a और a आपके लिए ये बन गया है 2a, है ना। और यहाँ पर फिर क्या है बच्चों, आपको यहाँ पर nd है और d - 2d आपको यहाँ चला आया है -d, तो 2a प्लस, अब आप इन दोनों में से d बच्चों क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपने यहाँ से d को निकाल लिया कॉमन, तो बोलो यहाँ पर भी क्या बच गया आपको, वही सेम बात, पहले ये भी जोड़ के आया था 2a + n - 1 × d, तो यहाँ भी जोड़ के आएगा 2a + n - 1 × d। तो बच्चों इन दोनों को भी आप जोड़ोगे तो आपको जोड़ के वही आएगा 2a + n - 1 × d। सेम आगे बढ़िए बच्चों आप, तो सेम a + 2d, और इसको भी आप ऐड करेंगे तो यहां भी आपको वही आएगा 2a + n - 1 × d, ओके जी, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर आप इन दोनों को भी ऐड करोगे तो वही आपको सेम बात आएगा 2a + n - 1 × d। अगेन फिर इन दोनों को भी ऐड करने पे वही बात आएगा 2a + n - 1 × d,
और प्लस इन को भी आप ऐड करेंगे, इन दोनों को भी आप अगर ऐड करेंगे तो वही बात आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आप और लें बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और यहां पर लें आप, जैसे कि आप 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 को क्या बताइए, यहां दो बच्चों कितने बार आया है, 4 बार आया है, तो क्या आप इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। जैसे ये आता 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यहां पर दो बच्चों 5 बार आया है तो आप इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। लेकिन अगर ये रहता आपको 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये n टाइम्स n बार लिखा हुआ है, अगर आपका यहां पर 2 4 बार लिखा हुआ है तो 4 इंटू 2, 2 5 बार लिखा हुआ है बच्चों तो 5 इंटू 2, 2 आपका अगर n बार लिखा हुआ है तो क्या सेम आपको यहां पर n इंटू 2 आप इसको नहीं लिख सकते हो क्या। ओके बच्चों, तो सेम इस बातों को ध्यान में रख के आप जरा यहां आइए। आप यहां पर क्या देख रहे हैं बच्चों, हर एक टर्म को जोड़ने बार बार क्या आ रहा है सर, यहां भी आया है, फर्स्ट बार में भी आपको यहां आया है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां भी वही आ रहा है, यहां भी सेम बार बार जोड़ने पर सर वही बात आ रहा है। और ये बात जोड़ने पर कितने बार, देखो बच्चा यहां पर n टाइम्स, ये बात सर कितने बार लिखा हुआ है, n बार। जैसे भाई आपने 2 को n बार जोड़ा तो यहां पर n इंटू 2 आया, तो सेम इसी बातों को अगर आप n बार जोड़ेंगे तो क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट इज 2fn इज इक्वल टू, बच्चों यहां पर क्या आया, ये सब जोड़ क्या है n बार, तो यहां आ जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शो सम ऑफ द n टर्म बराबर बच्चों 2 कहां चला जाएगा नीचे, इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हैं बच्चों हलवा पूरी, आपका ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि आपका ये हो गया प्रूफ्ड, है ना। और आप इसी बात को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं ना, सम ऑफ द n टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू n बाई 2 2a, अच्छा एक मिनट सॉरी 2 मत लिखो इसको, आप इससे a को क्या, आप इस 2a को आप a प्लस a लिख सकते हैं, तो a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आप बच्चों यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ये क्या an का फॉर्मूला नहीं है क्या, बोलेंगे हाँ है सर। तो इसीलिए सर आपको एक और फॉर्मूला क्या चला आया, n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म, और ये पूरा का पूरा सर क्या बन गया आपके लिए लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये एपी का सर आपका पहला फॉर्मूला हो गया, और इसी बातों को सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे बच्चों आपको सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एपी को समझने में कोई समस्या नहीं आएगा, आपने एंजॉय किया हो गया। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।